ये आज हम लोग बेटा तुम्हारे इसका कौन सा पार्ट 3 इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं, है ना। इसमें क्या है, हमें गुणा सीखना है। गुणा हम लोग पहले से करना जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से सीख लेते हैं, है ना। और गुणा का मतलब होता है उतना गुना करना। जैसे मान लो अगर हमें जैसे एक क्लास में मान लो 25 बच्चे हैं, है ना। तो 8वीं क्लास में अगर 25 ही बच्चे हों तो फिर कुल कितने बच्चे होंगे। तो या तो करेंगे 25 को 8 बार जोड़ लेंगे, है ना। 25 कितनी बार हुआ, 5 बार 6 7 8। इसको चाहो तो 8 बार जोड़ो और या तो ऐसा करो 25 गुणे 8 200 है ना। 200 तो दोनों सेम ही उत्तर आते हैं। ये तो हम पहले भी करके देख चुके हैं, चाहो तो कर भी लो या फिर जान रहे हो सब चीज, ठीक है। अब आगे एक चीज और देख लेते हैं गुणा सीखने से पहले। अगर किसी चीज में गुणा करो किसी भी संख्या में, किससे, 1 से। अगर मान लो 15 में गुणा करते हैं हम 1 से, तो फिर उत्तर क्या आता है, 15 है ना। अगर मान लो जैसे 20 में 1 से गुणा किया हमने 20 ही आएगा। और लेकिन अगर उसी में हम गुणा करें किससे, 15 में गुणा करें हम 0 से, तो कितना आएगा 0। 20 में हम गुणा करें 0 से तो 0, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या फिर मिल जाएगी गुणनफल के रूप में। लेकिन अगर हम उस संख्या में 0 से गुणा करें तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। और एक चीज और कि अगर मान लो जैसे 15 गुणे 1 है, अगर हम 1 गुणे 15 लिखते हैं तो उत्तर कितना आएगा, 15। यानी हम चाहे इस संख्या को अदल बदल दें तो भी उत्तर हमारा क्या रहेगा, 15 सेम रहेगा। 15 नहीं, मतलब अगर कोई दूसरी संख्या होगी तो भी उत्तर सेम हो जाएगा। जैसे दो संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा है, एक को हम पहले लिखे हैं दूसरे को बाद में, तो उसको हम बदल देंगे, पहले वाले को दूसरे स्थान पर दूसरे वाले को पहले स्थान पर कर देंगे तो भी गुणनफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको हम चाहो तो कई उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे मान लो 20 गुणे 2 कितना उत्तर आया, 40। और अगर 2 गुणे 20 कर देते हैं तो 40। ऐसे मान लो अगर 5 गुणे 6 करते हैं कितना उत्तर आया, 30। और 6 गुणे 5 करेंगे तो 30। कोई अंतर पड़ रहा है, नहीं ना। तो ऐसे ही इस पे अगर कर लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा किसके, गुणनफल पे, ठीक है। अब तुम्हारी किताब में 2-3 सवाल उसको करके देख लेते हैं। पहले तक का 3 अंक का 2 अंक का ये तो करना आता है। संख्या पढ़ना कितनी है, 10,215। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और नीचे वाली संख्या पढ़ना 720। 720। यानी ऊपर की संख्या है 10,000 तक की, नीचे की संख्या है सैकड़े तक की। तो यानी 10,215 का हमें कितना गुना करना है, 720 गुना, ठीक है। अब 720 गुना करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10,215 में हम पहले 720 की इकाई से गुणा करेंगे। तो 720 की इकाई क्या है बेटा, 0। दहाई क्या है 720 की, 2। सैकड़ा क्या है, 7। 10,215 में हम पहले किससे गुणा करेंगे, 0 से, यानी 0 गुना। और पीछे बताया भी कि अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलो 0 से करना शुरू करते हैं। तो अब इसका पहाड़ा पढ़ो, 0 का, मैं 0 का पहाड़ा पढ़ो, दहाई में 0 का पहाड़ा पढ़ो, सैकड़ा में 0 का पहाड़ा, हजार में 0, यहाँ 0। अब ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इकाई से तो 10,215 का कितना गुणा कर दिया हमने, 0 गुना कर दिया, ये हमें उत्तर मिल गया। अब दहाई से जब हम गुणा करने चलेंगे तो उत्तर जब हम लिखना शुरू करेंगे तो दहाई से लिखेंगे, है ना। तो यानी अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो ये तो 0 ऑलरेडी है, तो 2 दहाई से गुणा कर रहे हैं, यानी 20 से गुणा कर रहे हैं, और 20 से गुणा कर रहे हैं तो 1 0 तो यहाँ लगेगा।
2 पंचे 10, 10 के 0, हासिल 1। अब 2 1 के 2, 1 3, 2 दूना 4 और 2 शून्य 2 1 के 2, यानी 10,215 का 2 गुना कितना हुआ, ये वाली लाइन कितनी, 20,000 नहीं, कितनी हो गई बेटा, ये 2,04,300 ना, यानी इसका ये गुना हो गया 20,000 हुआ, कितना हुआ, सही है। सही है। चलो फिर इसके बाद फिर किससे गुणा करेंगे, सैकड़ा से। सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 7 है। अब क्योंकि सैकड़ा से गुणा करने जा रहे हैं तो 7 का मतलब 700 से गुणा कर रहे हैं। 7 सैकड़ा मतलब 700 ना, है ना। तो जब 700 से गुणा करेंगे तो पहले ही हम अगर किसी चीज में 0 0 2 बार है तो हम 2 बार लिख देंगे 0 0, है ना। तो इसके बाद फिर यहाँ से जब हम 7 से गुणा करेंगे तो ये सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे, है ना। अब 7 से किसमें भाड़ा पढ़ो, 7 5 35 और 35 में से हम क्या करेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 7 के 7 और 7 3 10 और 10 के 0 हासिल 1 7 दूनी 14 15 15 के 5 हासिल 1 फिर 7 शून्य 0 1 7 के 7। ठीक है। अब तो हमारा ये काम खत्म हो गया कि तीनों से गुणा हो गया, है ना, यानी इकाई वाली लाइन ये, दवाई ये, सैकड़ा ये। अब क्या करेंगे, क्योंकि 720 गुना करना है तो 0 गुना ये हो गया है, 20 गुना ये हो गया है और 700 गुना ये हो गया है। तो 700 गुना में हम 20 गुना जोड़ दें, फिर 7 गुना जोड़ दें तो हमें 720 गुना मिल जाएगा, ठीक है। यानी 700 गुना 20 गुना और 0 गुना, इन तीनों को हम जोड़ दें तो ये हो गया 0 0 8 4 5 3 7। वेरी गुड। 73,54,800 ठीक है। अब ऐसे और सवाल कर लोगे। देखो अगर मान लो ये जैसे सैकड़ा तक का है बेटा, अब इसी में क्या होगा, अगर 1000 तक का आ गया, अगर मान लो यहाँ पे 8 फुट का तो हम वो क्या मानते 8,000, है ना। 1000 के नीचे होता तो उसको हम मानते 8,000, है ना। तो 8,000 कैसे लिखा जाता, ऐसे ही तो 3 शून्य, तो यहाँ पे हम कितना लिखते, 3 शून्य पहले कर देते, फिर 1000 से उसकी संख्या आगे जो गुणा करते, ठीक है, ताकि वो 8,000 गुना इसका होता तो उसको करके जोड़ देते। ऐसे 10,000 पे अगर कोई संख्या या कोई अंक लिखा है तो उसको हम 10,000 बना करके गुणा कर देंगे, नीचे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। पूछते हैं तुम लोगों से, तुम लोग बताना इसमें क्या करना है, गुणा करना है, भाग या जोड़ या घटाओ, ठीक है। रजनी के कारखाने में एक दिन में 32,471 अगरबत्तियां बनती हैं। यदि कारखाने में एक वर्ष में 293 दिन कार्य होता है तो पूरे वर्ष में कितनी अगरबत्तियां बनेंगी, बताओ। हाँ, एक दिन में बनती है 32,471, तो एक वर्ष में कितने दिन काम हो रहा है, 293 दिन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 32,471 गुणे 293। जब तुम प्रश्न को पढ़ करके इस रूप में ले आओ, सब कर लोगे इसको। अगर प्रश्न पढ़ते हो और उसको ये जान जाते हो कि हमें क्या करना है, इसमें देखो गुणा में क्या होता है, कम दिया रहता है। जैसे देखो इसमें एक दिन का दिया है ना, कि एक दिन में कितना बन रहा है, और पूछ कितने दिन का रहा है, 293 दिन का। अगर कम का दिया है और ज्यादा का पूछ रहा है तो हमेशा क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ये समझने की बात है कि उसको उतना गुणा करना होगा, ठीक है। जैसे एक दिन में 32,471 अगरबत्ती बन रही है ना, तो 293 दिन में 293 गुना बनेगी। जहां गुना करने की बात आ जाएगी तो वहां चुपचाप क्या करना है, गुणा कर देना है।
लोगों में। बाकी ये है कि यहाँ देख लो, अभ्यास का प्रश्न है, तुम लोग बताना इसका यहाँ क्या भरा जाएगा। 20,545 गुणे 432 बराबर, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ पूरा करके क्या दिया है 20,545। यहाँ क्या भरा है? जीरो नहीं 432। 432 क्यों? अभी पहले बताया मैंने कि अगर मान लो इस संख्या को इधर का उधर कर दिया जाए तो भी गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाली संख्या कहाँ चली गई है, यहाँ। तो ये वाली संख्या कहाँ जानी चाहिए, यहाँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 432। 432। इसको पूरा करके वो भाग भाग करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देखो हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक सवाल बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। 85,321 गुणे 1, इसका उत्तर क्या होगा, क्या वही कितना कितना 85,370। क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वो संख्या वही हो जाएगी। अब चलो एक और है, उत्तर बताओ इसका। 0 शून्य। क्या आएगा, शून्य। शून्य। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट अब तुम्हारे बन गए हैं, क्लियर हो गए, है ना। अब एक सवाल और बता दो कि एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपए है, ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। बस बताओ करना क्या है, गुणा करना है। कर लोगे, इस रूप में ले आओगे, ऐसे करके गुणा कर लेना, ठीक है। एक सवाल और है, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे। अधिवर्ष में बेटा कितने दिन होंगे, 366। एक अधिवर्ष में होता है 366 दिन, है ना। अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर, जो भूल रहे होंगे क्योंकि लीप ईयर हम लोग याद करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। तो कह रहा है एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे। तो अगर एक अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन और एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे, 8,000। तो फिर 366 दिन में कितने होंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, 366 का हम क्या कर देंगे, 24 गुना, मैम जी 24 गुना, ठीक है। कितना आएगा, 8,784 घंटे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कर लोगे ये सारे सवाल। यस मैम। अब ज्यादा नहीं बचे हैं, 5-6 सवाल बचे हैं, उसको तुम लोग करो, चलो किस कॉपी पर, है ना।